नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भारत के तमिलनाडु राज्य में समुद्री तट पर लगभग 50 गज में बसा दुनिया का सबसे छोटा शहर धनुषकोडी, जहां से श्रीलंका का बॉर्डर मात्र 24 किलोमीटर है। यहाँ किसी जमाने में स्कूल, पोस्ट ऑफिस, मंदिर, चर्च और रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था, लेकिन 1964 में आए एक समुद्री तूफान ने धनुषकोडी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इस चक्रवात में रेलवे स्टेशन के साथ साथ पूरी एक ट्रेन ही बह गई थी, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा लोग सवार थे, जो सारे मारे गए। रामेश्वरम से धनुषकोडी की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में पड़ता है विभीषण का मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु में समुद्र तट पर रामनाथपुरम जिले में कोथंड मंदिर के नाम से जाना जाता है। कोथंड मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि यहीं पर भगवान राम का शिविर लगा था। यहीं पर भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था और यहीं पर रावण को मारने की योजना बनाई गई थी। कोथंड मंदिर समुद्र तट पर स्थित एक छोटा सा मंदिर है। रामेश्वरम आने वाले श्रद्धालु यहाँ जरूर आते हैं। ऊंचे चबूतरे पर बना यह मंदिर भगवान राम और विभीषण की मित्रता की कहानी को बयां करता है। कोथंड मंदिर से निकलकर लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए धनुषकोडी। धनुषकोडी पहुंचने के बाद हमें उस वीराने शहर का एहसास होने लगा था जो कभी आबाद हुआ करता था, और आज बस ये एक रेत का टीला है। इस जगह के इतिहास को जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस जगह को धनुषकोडी क्यों कहा जाता है। दरअसल यही वह स्थान है जहाँ पे भगवान राम ने हनुमान जी को एक पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। इसी राम सेतु पर चलकर भगवान राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की थी। रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम वापस इस स्थान पर आए, तब विभीषण ने भगवान राम से इस राम सेतु को तोड़ने का आग्रह किया। विभीषण के कहने के बाद भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से इस पुल को तोड़ दिया। तमिल में सिरे का मतलब होता है कोडी, इसलिए इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा। 1964 में आए चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ पर्यटक स्थल हुआ करता था। उस समय यहाँ से श्रीलंका में स्थित सिलोन तक साप्ताहिक फेरी भी चला करती थी।
ऐसी मान्यता है कि यहीं से राम सेतु का निर्माण प्रारंभ हुआ था, जिस पर चलकर भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और उनकी पूरी वानर सेना लंका में प्रवेश किए थे। ये है धनुषकोडी का वो हिस्सा जहां लोग आकर अक्सर एंजॉय करते हैं। यहीं से मात्र 50 मीटर की दूरी पर वो हिस्सा भी है जहां सिर्फ कुछ खंडहर बचे हैं। और ये वही जगह है जहां 23 दिसंबर 1964 में आए एक चक्रवात ने करीब 1800 लोगों को अपने साथ बहा ले गया था, जिसमें एक पूरी ट्रेन भी थी जो पंबन से करीब 100 यात्रियों को लेकर धनुषकोडी आ रही थी। इस ट्रेन का नाम था बोट मेल एक्सप्रेस। चक्रवात ने इस पूरी ट्रेन को यात्रियों सहित समुद्र में डुबा ले गई और सारे लोग इसमें मारे गए। चक्रवात से पहले इस शहर में एक रेलवे स्टेशन, एक सीमा शुल्क कार्यालय, एक रेलवे अस्पताल, एक पंचायत यूनियन डिस्पेंसरी, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और बंदरगाह कार्यालयों के साथ एक वाणिज्यिक केंद्र ही था। इस भयानक चक्रवात में अकेले धनुषकोडी में ही करीब 800 लोग मारे गए थे और कुल मिलाकर लगभग 2000 लोगों की जान इस चक्रवात में चली गई थी। दिसंबर 2004 में इस चक्रवात की 40वीं वर्षगांठ के आसपास धनुषकोडी के आसपास का समुद्री तट लगभग 500 मीटर पीछे हट गया, जिसकी वजह से इस सुनामी में डूबे हुए शहर का कुछ हिस्सा उजागर हो गया। दिसंबर 1964 में आए इस प्राकृतिक आपदा के बाद मद्रास सरकार ने इस जगह को रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया, जिसकी वजह से इस शहर को दोबारा नहीं बसाया जा सका। वर्तमान में इस जगह में सिर्फ कुछ मछुआरे और उनके परिवार रहते हैं। धनुषकोडी पर यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।